अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने 5 ऐसे अमल बयान किए जाएंगे जो इंसान वो 5 अमल करेगा उसको हज का सवाब मिलेगा। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने दौलत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, वो हज करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ जा रहे हैं और कुछ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह अगर हमें दौलत दे, अल्लाह हमें तंदुरुस्ती दे, अल्लाह हमारे मसाइल को हल करे, हम भी ज़रूर हज करके आएँ और हज का सवाब हासिल करें। तो लिहाजा क्या जिनके पास दौलत नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, जो बीमार हैं, उनके लिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक आज 5 अमल आपके सामने बयान किए जाएंगे। अगर आप वो अमल कर लेंगे तो आपको घर में बैठे ही आपको हज का सवाब मिलेगा। वो आमाल कौन से हैं? सबसे पहला, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा आदमी जो घर से वज़ू करके आता है और नमाज के लिए मस्जिद पहुंचता है और बाजमात नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक हज का सवाब अता करते हैं। लिहाजा हमें अपना मामूल बनाना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो नमाज पढ़ने के लिए हम वज़ू घर से करके आएँ। और दूसरा, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो आदमी जो घर से वज़ू करके आता है, मस्जिद पहुंचता है और उसकी नीयत है, ये नीयत करके आता है, आज मैंने मस्जिद से कुछ सीख कर या सिखा कर आना है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस या कुरान की कोई आयत मैंने आज सीख कर या सिखा कर आनी है। अगर इंसान ये नीयत करके आकर सीखता है, चाहे दिन में 5 मरतबा आए, 5 मरतबा नमाज पढ़े और 5 मरतबा नीयत करके आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हज का सवाब अता करते हैं। ये सही अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है। और तीसरा, वो आदमी जो सुबह सलातुल फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठा रहता है, यहाँ जिक्र ज़कार करता रहता है, यहाँ तक कि सूरज तलू हो जाता है और सूरज तलू होने के बाद 2 रकत नमाज इशराक की पढ़ लेता है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा हज और उम्रे का सवाब अता करते हैं। चौथे नंबर पे वो आदमी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हम गरीब हैं, हम दौलत नहीं खर्च करते, हमारे पास दौलत है ही नहीं। जो अमीर हैं वो दौलत खर्च करके हमसे आगे निकल रहे हैं, सवाब के लिहाज से, अजर के लिहाज से हम उनके बराबर कैसे पहुंच सकते हैं? और जो तंदुरुस्त सेहतमंद बहादुर हैं वो जिहाद कर रहे हैं, वो जिहाद करके हमसे सवाब और अजर में आगे पहुंच रहे हैं, हम उनके बराबर कैसे आ सकते हैं? तो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मायूस ना हो, आप नाउमीद ना हो, आपको ऐसा अमल बताता हूँ, अगर आप ये अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज का सवाब अता करेगा। वो अमल क्या है कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीहात करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज का सवाब अता करेगा। और 5वां, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश है, हर इंसान की नीयत है जो बहुत ही आसान है, इन चारों से भी आसान अमल है कि वो इंसान नीयत, खालिस नीयत कर ले कि मुझे अगर अल्लाह ताकत दे, दौलत दे, मैंने हज करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसने नीयत की है, कोशिश की है, लेकिन उसके पास दौलत नहीं आई और इसी तरह हसरत लेकर वो फौत हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके नामा आमाल में हज का सवाब लिखा होगा। लिहाजा हमें ये 5 अमल करने चाहिए। हर गरीब भी कर सकता है और जिसके पास दौलत नहीं है वो भी कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर बैठे ही हमें हज का सवाब अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें ये अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।